नई और पुरानी बहू का ससुराल में बर्थडे। शगुन, तुम क्या कर रही हो? जाओ आरती की थाली तैयार करके लेकर आओ। नई बहू बाहर खड़ी है, उसका स्वागत करना है। हाँ माँ जी, मैं भी आरती की थाली लेकर आती हूँ। शगुन मंदिर से आरती की थाली तैयार करती है और दरवाजे के पास ले आती है, जहाँ उसके हाथों से सविता आरती की थाली ले लेती है। आ गई मेरी नई बहू, आजा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। आरती उतारकर सविता अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। नई बहू के आते ही सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। हाय, काला टीका लगा देती हूँ अपनी बहू को, कहीं नजर ना लग जाए। इस तरह कहकर वह अपनी छोटी बहू को काला टीका लगा देती है, जिसके बाद शिल्पी की शादी के बाद वाली रस्में शुरू हो जाती हैं। अब मेरे घर में नई बहू आ गई है, मेरे घर को 4 चांद लग जाएंगे। सविता बहन, बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे घर में दोनों ही बहू बहुत सुंदर और सुलझी हुई लगती हैं। सो तो है, आखिर इतना समय लगाकर जो ढूंढी है। ये देखो, मैं नई भाभी के लिए क्या लेकर आई हूँ, सोने की चेन। कैसी लग रही है? शुक्रिया नंद जी, ये बहुत सुंदर और प्यारी है। नंद जी, इससे पहले आपने मेरे लिए तो ऐसे कभी चैन नहीं खरीदी थी। खैर कोई बात नहीं, अब आगे आपको मेरे लिए भी लेकर आनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, जरूर। अभी तो मेरी नौकरी लगी ही है, धीरे धीरे मैं आपके लिए भी चैन बनवा दूंगी। शादी का पहला दिन तो नई बहू का बहुत अच्छे से जाता है। अगले दिन ही उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। अपने हाथों के खाने से वह अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लेती है। वाह बहू, तूने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, ये ले अपना शगुन। वाह भाई वाह, मान गए, नई बहू के हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक शगुन ने भी नहीं बनाया। माँ, आखिर मेरी पत्नी टैलेंटेड जो है। सबके मुंह से सिर्फ शिल्पी की तारीफ सुनकर शगुन अपने मन ही मन सोचती है, अरे इतनी तारीफ तो आज तक इन्होंने मेरी भी नहीं की। खैर कोई बात नहीं, कितने सारे तोहफे मिल रहे मेरी देवरानी को। कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे भी आ रहा है, इस बार तो सब लोग मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे। शगुन इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके देवर के मुंह से एक बात निकल जाती है। अरे नई भाभी ने ये तो बताया ही नहीं कि उनका बर्थडे कब है। मेरा बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। अरे वाह, 1 अप्रैल, फिर हम आपका 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाएंगे और साथ में बर्थडे भी। सेजल की बातें सुन सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सब अचानक से ये भूल जाते हैं कि 1 अप्रैल को घर में किसी और का भी बर्थडे था। कितने बड़े इत्तेफाक की बात है, 1 अप्रैल को ही तो मेरा बर्थडे आता है। इन्हें तो पहले से ही याद होगा, बताने की क्या जरूरत है। घर में शिल्पी के आते ही सब लोग उसी के चक्कर में लगे रहते हैं, मानो जैसे शगुन को हर कोई भूल गया हो। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है और 1 अप्रैल आने वाला होता है। एक दिन शगुन अपने कमरे में तैयार होकर शीशे में अपने आप को देख कर कहती है, मेरे बर्थडे को आने में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, मैं अपने बर्थडे पर क्या पहनूं? एक काम करती हूँ, आज ही जाकर शॉपिंग कर लेती हूँ। शगुन तैयार होने के बाद शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इधर घर में सभी लोग शगुन को छोड़कर नई बहू के बर्थडे की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। भाभी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उनके बर्थडे की प्लानिंग कब कर ली। नई भाभी का इस घर में पहला जन्मदिन है, ये जन्मदिन उनको याद रहे, हम उनका जन्मदिन ऐसा मनाएंगे। देखो, तुम्हारी जो भी प्लानिंग होगी मुझे बता देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुधीर शगुन का पति होने के बाद भी उसे ये याद नहीं था कि 1 अप्रैल को उसकी पत्नी का बर्थडे आ रहा है, लेकिन वो भी अपने परिवार वालों के साथ अपने छोटे भाई की पत्नी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लगा होता है। इधर शगुन अपने लिए एक प्यारी सी ड्रेस खरीदती है। पिछली बार अचानक से सबने मुझे सरप्राइज दे दिया था, उस वक्त तो मेरे पास कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं था, लेकिन इस बार मैं पहले से ही अच्छी सी ड्रेस खरीद लेती हूँ, ताकि जब घर के सभी लोग मुझे अचानक से सरप्राइज देंगे तो मैं ये पहन लूंगी। शगुन उस ड्रेस को खरीद कर घर ले आती है। देखते ही देखते 3 दिन भी बीत जाते हैं और 1 अप्रैल आने की रात को 12 बजे शगुन इंतजार कर रही होती है। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे 1 अप्रैल लग जाएगा और मेरे घर में सब लोग मुझे विश करने के लिए मेरे कमरे में दौड़े चले आएंगे। इतने में मैं सोने का नाटक करती हूँ। वैसे भी सुधीर जी अभी अपने ऑफिस से आए नहीं हैं, क्या पता मेरे लिए आते वक्त केक लेकर आए। शगुन इस तरह सोने का झूठ मूठ का नाटक करने लगती है। देखते ही देखते घड़ी में 12 बज जाते हैं और उसके चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है।
अचानक से उसे अपने कमरे में ना होकर घर की नई बहू के कमरे से बहुत तेज आवाज आती है। मुझे तो लगा था कि मेरे कमरे के बाहर से आवाज आएगी, लेकिन ये आवाज तो कहीं और से आ रही है। शगुन ऐसा सोचकर अपनी देवरानी के कमरे के बाहर से अंदर देखती है, जहां सब लोग एक साथ उसे हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। आप हमेशा खुश रहना। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, ये केक तुम्हारे लिए। जीते रहो बहू, मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कमरे के बाहर जब शगुन ये सब देख रही होती है तो उसे यकीन नहीं होता और वह अपने मन में अपने आप से कहती है, एक वक्त था जब मेरे ससुराल में सब लोग मेरा बर्थडे हर साल मनाया करते थे। हर साल मुझे अलग तरीके से सरप्राइज दिया करते थे, लेकिन इस बार किसी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं। शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों बहू रसोई में खाना बना रही होती हैं। क्या पता मेरे लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हो, तभी तो किसी ने अभी तक मुझे कुछ बोला नहीं। कल रात को अचानक से मुझे विश तो कर दिया, लेकिन लगता है मेरे लिए सब लोग सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। कितना मजा आने वाला है आज। मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। शिल्पी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तो वहीं शगुन इसी वहम में सुबह से शाम बिता देती है। ऊपर से उसकी सास सारे काम भी उसी से करवाती है और नई बहू से कोई भी काम नहीं करवाती। शाम को सेजल अपनी नई भाभी के पास जाती है। भाभी, आपके लिए मैं ये नई ड्रेस लेकर आई हूँ, ये लीजिए, इसे पहन लीजिए। आप लोगों ने मेरा बर्थडे इतने अच्छे से प्लान किया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये सब शगुन देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वह रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है, जहां उसका पति लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं। अरे माना कि आज नई बहू का इस घर में बर्थडे है, लेकिन घर में सब लोग ये भूल गए कि आज ही के दिन इस घर में मेरा भी बर्थडे मनाया जाता था। नई बहू के आते ही सब लोग मुझे भूल गए, यहाँ तक कि आपको भी याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनते ही सुधीर भी हैरान हो जाता है कि वह सच में अपनी पत्नी का बर्थडे भूल गया। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माय डियर वाइफ, आई एम रियली सॉरी। हम तुम्हें भूले नहीं, लेकिन शिल्पी के आने के बाद सबके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट थी, इसी के चलते ये सब हुआ। इधर सुधीर अपनी पत्नी को संभालता है तो उधर वह अपने फोन से सभी को मैसेज करके ये भी बता देता है कि आज ही के दिन शगुन का भी बर्थडे है। जब सभी को ये मैसेज मिलता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते उसी पार्टी में 2 बहुत बड़े केक ऑर्डर करके मंगवाए जाते हैं और पूरा परिवार शगुन से बड़े प्यार से माफी मांगते हुए शगुन को मनाता है। प्यारी बहू, तुम इस घर में सबसे पहले आई हो, माफ करना हम तुम्हारा ही बर्थडे भूल गए। जन्मदिन मुबारक हो बहू। इतनी एक्सपेंसिव पार्टी रखने के बाद इतने सारे गिफ्ट नई भाभी के लिए खरीद लिए, लेकिन हर साल आपका बर्थडे मनाने के बाद भी ये बात भूल गई कि आज आपका बर्थडे है। इसके लिए मुझे भी माफ कर देना भाभी। ये प्यारे फूल आपके लिए। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। मेरे कहने के लिए तो कुछ राई नहीं भाभी जी, अपने प्यारे देवर को भी माफ कर देना। हैप्पी बर्थडे भाभी। अपने ससुराल में सभी को इस तरह माफी मांगते हुए देख शगुन का सारा गुस्सा उड़न छू हो जाता है और वह उन सभी को माफ कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार नई और पुरानी दोनों बहू का मिलकर जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जिससे शगुन बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद नई और पुरानी बहू को एक समान ससुराल में प्यार मिलता है।